नमस्कार। आज हम भारत के एक बेहद अहम कानून पर बात कर रहे हैं। जी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटी एक्ट। हाँ, आरटीआई एक्ट। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ही केंद्रित है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि इस कानून के जो खास पहलू है उन्हें थोड़ा खोलकर समझें और ये भी कि ये आम लोगों के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, है ना? जी हाँ, 12 अक्टूबर 2005। तो चलिए देखते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता लाना और अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना भी। हाँ, बिल्कुल जवाबदेही। ये भ्रष्टाचार रोकने और सही मायनों में नागरिकों को ताकत देने का एक तरीका है। और देखिए, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुनियादी चीज है। सही कहा। अच्छा, तो मतलब कोई भी नागरिक जानकारी मांग सकता है? हाँ, कोई भी भारतीय नागरिक। और किससे? मतलब कौन से विभाग आते हैं इसके दायरे में? लगभग सभी सरकारी विभाग, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, मंत्रालय, सरकारी कंपनियां, यहाँ तक कि पंचायतें भी। पंचायती भी? अच्छा। और किस तरह की जानकारी? क्या सिर्फ फाइलें या रिपोर्ट्स? नहीं, दायरा बहुत बड़ा है। लिखित दस्तावेज तो हैं ही, रिकॉर्ड, ईमेल, रिपोर्ट, कोई सलाह दी गई हो, ठेके, वो सब कुछ। ईमेल और सलाह भी? हाँ, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, इसी से तो सरकारी कामकाज ज्यादा खुला बनता है, पारदर्शी होता है। ये सिर्फ अंतिम रिपोर्ट नहीं, बल्कि प्रक्रिया को भी जानने का अधिकार देता है। अच्छा, और जानकारी देने के लिए समय सीमा भी तय है? ऐसा तो नहीं कि सालों लग जाएं? हाँ, बिल्कुल तय है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। सामान्य मामलों में 30 दिन के अंदर जानकारी देनी होती है। 30 दिन? ठीक है, लेकिन अगर मामला किसी की जान या आजादी से जुड़ा हो तो ये सीमा सिर्फ 48 घंटे है। क्या सिर्फ 48 घंटे? जी हाँ, ये दिखाता है कि कानून इसे कितनी गंभीरता से लेता है। हाँ, ये तो वाकई दिखाता है कि कुछ मामलों में सूचना कितनी जीवन मरण का प्रश्न बन सकती है। बिल्कुल। और अगर जानकारी किसी तीसरे पक्ष, मतलब किसी और व्यक्ति या संस्था से संबंधित है, तो 40 दिन का समय है। तो ये तेजी और मामले की जटिलता में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। समझ गई। लेकिन क्या हर तरह की जानकारी मिल सकती है या कुछ रोक भी है, कुछ अपवाद? हाँ, कुछ अपवाद हैं, ये भी जरूरी है समझना। जैसे ऐसी कोई जानकारी जिससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक हितों को खतरा हो, वो नहीं दी जाएगी। अच्छा, और? या फिर विदेशी सरकारों से मिली कोई गोपनीय सूचना या कोई मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है। और हाँ, किसी की व्यक्तिगत जानकारी जिससे उसकी निजता का हनन होता हो और उसका किसी सार्वजनिक हित से लेना देना न हो। तो ये अपवाद क्यों रखे गए? मतलब पारदर्शिता के साथ ये? देखिए, ये संतुलन बनाने के लिए है। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा या किसी व्यक्ति की निजता जैसे दूसरे वैध हित भी हैं। तो कानून इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये पूरी तरह रोक नहीं है, बल्कि एक जरूरी संतुलन है। ठीक है, समझ गई। अब मान लीजिए किसी को जानकारी चाहिए, तो उसे करना क्या होगा? प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले जिस विभाग से जानकारी चाहिए, वहां के लोक सूचना अधिकारी यानी पीआईओ को एक आवेदन देना होता है। लिखित में? पीआईओ को एक तय फीस भी होती है शायद। हाँ, मामूली सी फीस होती है। अगर पीआईओ 30 दिन में जवाब नहीं देते या उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसी विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के पास पहली अपील कर सकते हैं। अच्छा, पहली अपील। और अगर वहां भी बात ना बने, मान लीजिए वहां से भी सही जवाब ना मिला, तो फिर आप राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग जा सकते हैं। ये स्वतंत्र निकाय हैं। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। इनके पास क्या अधिकार होते हैं? इनके पास काफी शक्तियां हैं। ये मामले की सुनवाई कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं कि जानकारी दी जाए। और सबसे अहम, ये जानकारी ना देने वाले पीआईओ पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। जुर्माना? कितना? 250 रुपए प्रतिदिन, जब तक जानकारी नहीं दी जाती। और ये कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। 25,000 तक? ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। इससे तो अधिकारी शायद ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। बिल्कुल, यही तो इस कानून को प्रभावी बनाता है। ये जुर्माना और आयोग का डर ही अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून को हल्के में न लिया जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस कानून का असली निचोड़ क्या है, इसका महत्व क्या है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी पाने का एक तरीका नहीं है। ये असल में नागरिकों को शासन में भागीदार बनाता है। भागीदार कैसे? जब आप सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं, तो आप सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे होते हैं।
ये भ्रष्टाचार, पक्षपात, मनमानी पर एक तरह की रोक लगाता है, लोकतंत्र को ज्यादा पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है। हाँ, मतलब सत्ता का संतुलन थोड़ा सा नागरिक की तरफ झुकता है। बिल्कुल सही। नागरिक सिर्फ वोट देने वाले या दर्शक नहीं रह जाते, वो सक्रिय रूप से शासन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। तो हमने देखा कि आरटीआई अधिनियम कैसे नागरिकों को एक मजबूत अधिकार देता है, जानकारी पाने का अधिकार, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है और जवाबदेही भी बढ़ती है। इसकी एक तय प्रक्रिया है, समय सीमाएं हैं और कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। ये जो अपवाद हैं और कभी-कभी जो नौकरशाही की तरफ से बाधाएं आती हैं, उनको देखते हुए आम नागरिक असल में व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए इस अधिकार का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। और इसके असर को, इसके प्रभाव को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है।